बच्चों इसके पार्ट के 3 पार्ट बनाए हैं, इस 3 चैप्टर के, क्योंकि चैप्टर बहुत लंबा है इसलिए इसके 3 पार्ट में इसको डिवाइड किया है। मैं इसके 2 पार्ट में आपको बता दिया। पहले पार्ट में इसका था कि पहले पार्ट में इसका ये था, बच्चों ने अंडे देखे और वो उन्हें देख के उनके मन में अलग अलग तरह के सवाल उठते हैं। वो सोचते हैं इनको क्या करना चाहिए, क्या देना चाहिए खाने के लिए, पीने के लिए, और वो कैसे होंगे, है ना। दूसरे पार्ट में उन्होंने बताया, उन्होंने उनकी हिफाजत कैसे की, अंडों के लिए कपड़ा रखा है, सब कुछ किया है ना। तो अब तीसरे पार्ट में देखते हैं वो क्या करते हैं। आइए पढ़ते हैं तीसरे पार्ट, तीसरा ये। 4 बजे यकायक श्यामा की नींद खुली। किवाड़ खुले हुए थे। वह दौड़ी हुई कार्निस के पास आई, ऊपर की तरफ देखने लगी। टोकरी का पता न था। संयोग से उसकी नज़र नीचे गई और वह उल्टे पांव दौड़ी हुई कमरे में जाकर ज़ोर से बोली, भैया अंडे तो नीचे पड़े हैं। बच्चे उड़ गए। केशव घबराकर उठा और दौड़ा हुआ आया। बाहर आया तो क्या देखता है कि 3 अंडे नीचे टूटे हुए हैं। उससे कोई चूने की सी चीज़ बाहर निकल आई है। पानी की प्याली एक तरफ टूटी पड़ी है। अब 4 बजे थे, 2 बजे वो सोए थे। 4 बजे वो उठते हैं, श्यामा की नींद खुलती है, देखती है कि दरवाज़ा खुला हुआ है और वो बाहर जाती है दौड़कर, क्योंकि उनको तो अंडों की पड़ी हुई थी, उनको अंडों की उन्होंने हिफाजत की थी, उन्हें लगा कि अंडे अब सही होंगे। तो वो बाहर जाते हैं और देखते हैं कि अंडे कहाँ हैं, कैसे होंगे। बाहर आके देखती है, मगर क्या था कि उसको अचानक से उसकी जो नज़र थी नीचे पड़ती है। वो देखती है कि अंडे तो नीचे पड़े हुए हैं और वो दौड़ती हुई वापस जाती है। भैया से बोलती है अपने कि भैया अंडे तो टूटे पड़े हैं। घबराकर केशव भी उठता है तो वो क्या देखता है कि 3 अंडे टूटे हुए हैं। पानी की प्याली भी टूटी पड़ी है। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। सहमी हुई आंखों से ज़मीन की तरफ देखने लगा। तो उसके जो चेहरे का रंग था वो उड़ जाता है, यानी कि घबरा जाता है कि अंडे कैसे टूट गए। वो तो बड़ी हिफाजत के साथ उनको रख के जाता है। श्यामा ने पूछा, बच्चे कहाँ उड़ गए भैया? पर श्यामा पूछती है, श्यामा को नहीं पता होता क्या हो गया। श्यामा पूछती है कि बच्चे कहाँ उड़ गए? केशव बोलता है अपने करुण स्वर में, अंडे तो फूट गए। वो बोलता है कि अंडे तो फूट गए श्यामा, और बच्चे कहाँ गए? तो केशव बोलता है, तेरे सर में। देखती नहीं अंडों से उजाला उजाला पानी निकल आया है, यही तो 2-4 दिन में बच्चे बन जाते हैं। तो बोलता है कि अंडों से जो निकल रहा है यही तो बच्चे बन जाते हैं, अब तो ये टूट गए। तो माँ ने सोटी हाथ में लिए हुए पूछा, दोनों धूप, उनकी माँ उनसे पूछती है कि तुम दोनों यहाँ धूप में क्या कर रहे हो? अभी तो सिर्फ 4 ही बजे हैं, 4 बजे तक या 5 बजे तक भी बहुत तेज़ धूप रहती है ना, तो इसलिए वो बोलती है कि तुम दोनों यहाँ धूप में क्या कर रहे हो? श्यामा ने कहा, अम्मा जी चिड़िया के अंडे टूटे पड़े हैं। तो श्यामा अपनी माँ से बताती है कि जो चिड़िया के अंडे थे वो टूटे पड़े हैं। माँ ने आकर टूटे हुए अंडों को देखकर बोली, गुस्से से बोलती है वो, कि तुमने अंडों को छुआ होगा। अब तो श्यामा को भैया पर ज़रा भी तरस ना आया। उसने शायद अंडों को अच्छी तरह से नहीं रखा होगा, वे नीचे गिर पड़े हैं, इसकी उसे सज़ा मिलनी चाहिए। बोली, उन्होंने अंडों को छेड़ा था अम्मा जी। अम्मा ने केशव से कहा, क्यों रे? केशव भीगी बिल्ली बना खड़ा रहा। माँ तू वहाँ पहुँचा कैसे? अब माँ आती है, माँ उसको डांटती है और बोलती है, और फिर केशव को बहुत बुरा लगता है। श्यामा बोलती है, श्यामा को ना भैया के ऊपर बिल्कुल तरस नहीं आता। वो सोचती है कि भैया ने ऐसे इस तरह अंडे रखे होंगे कि वो नीचे गिर पड़े और टूट गए। तो माँ उससे पूछती है कि तू वहाँ गया था कैसे? तू ऐसे भीगी बिल्ली क्यों बना खड़ा है? मतलब तू ऐसे क्यों खड़ा हुआ है? अब बताओ क्या हुआ? तो श्यामा बताती है कि चौकी पर स्टूल रखकर चढ़े थे अम्मा जी। वो बोलती कि हमने चौकी के ऊपर क्या रखा था? स्टूल रखा था, फिर चढ़े थे ऊपर। स्टूल थामे। तो केशव बोलता है, स्टूल थामे तो नहीं खड़ी थी। वो बोलता है कि तूने भी तो स्टूल पकड़ रखा था श्यामा, तुम ही ने तो कहा था। श्यामा बोलते हैं, भैया आप ही ने तो कहा था, इसीलिए तो मैं पकड़ के खड़ी थी। माँ तू इतना बड़ा हुआ, तुझे अभी इतना भी नहीं मालूम कि छूने से अंडे गंदे हो जाते हैं, चिड़िया फिर उन्हें नहीं सेती। तो बोलती कि तू इतना बड़ा हो गया, तुझे अभी तक इतना नहीं पता चला है कि जो चिड़िया के अंडे अगर छू देते हैं तो वो उनको नहीं सेती है, वो फिर उनको तोड़ देती है। श्यामा ने डरते डरते पूछा, तो क्या चिड़िया ने अंडे गिरा दिए अम्मा जी? तो श्यामा डरते डरते अपनी माँ से पूछती है, क्या चिड़िया नहीं फोड़ दिए अपने अंडे? माँ और क्या करती? केशव के सिर इसका पाप पड़ेगा। हाय हाय 3 जाने ले ली तूने दुष्ट। वो बोलती है, माँ बोलती है कि तूने 3 जाने ले ली, यानी कि 3 अंडे थे, 3 बच्चे निकलते, तीनों बच्चे ख़राब हो गए और वो अंडे फूट गए। तो बोलती है तेरे ऊपर इसका पाप पड़ेगा। केशव रोनी सूरत बनाकर बोला, मैंने तो सिर्फ अंडों को गद्दी पर रख दिया था अम्मा जी। वो बोलता है कि मैंने तो इनको अंडों को गद्दी पर रखा था। वो अंडों को गद्दी पर क्यों रखता है? क्योंकि वो सोचता है कि बेचारे तिनके पर पड़े, इनको आराम से
किसी मोटी सी चीज़ पर रख देता हूँ। इसलिए वो उनको गद्दी बनाकर अंडों को उस पर रख देता है। अम्मा को हंसी आ गई, मगर केशव को कई दिनों तक अपनी गलती पर अफसोस होता रहा। अंडों की हिफाजत करने की जोग में उसने सत्यानाश कर डाला। इसे याद कर वह कभी कभी रो पड़ता था। दोनों चिड़िया फिर वहाँ कभी नहीं आई। तो लास्ट में अब क्या होता है, अम्मा को हंसी आ जाती है उनकी, क्योंकि वो बच्चे हैं, उनको पता नहीं होता कि अंडों को अगर छू देंगे तो वो फिर उनको चिड़िया नहीं सेती। तो केशव को अपनी गलती पर अफसोस होता रहा, पर वो तो बेचारा क्या कर रहा था, उनकी हिफाजत कर रहा था। उसे क्या पता था कि ऐसा हो जाएगा। तो वो कभी कभी इस बात को याद करता था और रो पड़ता था। तो ये है हमारा चैप्टर। इस चैप्टर को लिखा है प्रेमचंद ने। तो बच्चों, जैसे कभी कभी हम अपनी उसमें बहुत बड़ा भी नुकसान कर देते हैं, जो चीज़ हमें पता नहीं होती उस चीज़ को कभी नहीं करना चाहिए। ठीक है। तो इस चैप्टर में बस यही है कि दो बहन भाई हैं और वो दोनों बेचारे ये सोचते हैं कि अंडे ऐसे पड़े हुए हैं, उनकी हिफाजत करनी चाहिए। पर ऐसा नहीं है कि वो अगर उनकी हिफाजत करेंगे, हम उनको छू देंगे, कि चिड़िया के हों या किसी भी चीज़ के अंडे हों, अगर छू देते हैं तो फिर उसको वो सेते नहीं हैं। तो इसमें भी बस यही बताया गया है। तीनों पार्ट आपको मिल जाएंगे, तीनों वीडियो आप अच्छे से देखिएगा, चैप्टर को समझिएगा। 3 पार्ट बनाए हैं, तीसरे चैप्टर के 3 पार्ट हैं, क्योंकि चैप्टर बहुत लंबा था इसलिए इसको आधा आधा करके बनाया गया है, 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। किसी को कोई प्रॉब्लम होगी तो आप पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।